अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ऑपरेटर्स की। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इफ़ एल्स कंडीशन की। ठीक है, तो इफ़ एल्स कंडीशन होती क्या है। ठीक है, तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड इफ़ अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज़ ट्रू। तो इफ़ एल्स कंडीशन हम तब यूज़ करते हैं कि हम कंप्यूटर को एक कंडीशन देते हैं और कहते हैं कि अगर ये ठीक है ना तो तुम एक काम करो, ये ब्लॉक ऑफ कोड या जो भी हम उसको टास्क देंगे वो कंप्लीट कर दो। ठीक है, और अगर नहीं है तो एल्स, तो उसको एक और काम करने के लिए कह देंगे। ठीक है, अब इसको एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इफ एल्स कंडीशन लिखने का तरीका क्या है वो आपको बताओ। सबसे पहले देखिए, हम लिखते हैं इफ और उसके बाद हम ये वाली ब्रैकेट डालते हैं। ठीक है, राउंड वाली, और उस इस राउंड वाली ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं कंडीशन। ठीक है, अब फर्ज करें यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, नंबर इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो अब मैं इसे क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0। अब उसके बाद हम लगाते हैं कंडीशन के बाद कर्ली ब्रेसिस। ठीक है, जब भी कोई कोड एग्जीक्यूट करने के लिए हमने कहना होता है तो हम हमेशा इन कर्ली ब्रेसिस के अंदर कहते हैं। ठीक है, कंडीशन हम लिखते हैं राउंड ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद लगती हैं कर्ली ब्रेसिस। ठीक है, और इसके अंदर हम जो भी हमने एग्जीक्यूशन करनी होती है वो लिखते हैं। ठीक है, तो मैं इसको कहता हूँ यहाँ पे मुझे प्रिंट करके दे दो दिस नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, बेसिकली देखें, 0 से बड़ा कोई भी नंबर होगा तो वो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो मैंने उसे कह दिया कि अगर इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 तो मुझे प्रिंट करके दे दो दिस नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, तो अब मैं ये एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, तो देखिए उसने मुझे प्रिंट करके दे दिया दिस नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, तो अब ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है वो मैंने आपको ऑपरेटर्स में बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ये ऊपर आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, अब इसके बाद हम क्या कहते हैं, एल्स नहीं तो एक काम करो, प्रिंट करके मुझे दे दो दिस नंबर इज नॉट पॉजिटिव। ठीक है, तो डबल एस लिख दिया। ठीक है, पॉजिटिव। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं अगर मैंने से कह दिया अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है ना तो एक काम करो, ये प्रिंट करके दे दो। ठीक है, अगर नहीं है तो एक काम करो, ये करके दे दो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ -5। अब क्या हुआ, देखिए उसने लिख दिया दिस नंबर इज नॉट पॉजिटिव। ठीक है, तो मैं इसको नेगेटिव भी लिख सकता हूँ, मैं से कहते हैं नेगेटिव। ठीक है, तो प्रिंट करके देखते हैं नेगेटिव। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास एक और कंडीशन आती है जिसे हम कहते हैं इफ एल्स लैडर। ठीक है, इफ एल्स लैडर में क्या होता है, इफ एल्स लैडर में ये होता है कि हम लैडर की तरह ना, सीढ़ियों की तरह हम कंडीशंस लिखे जाते हैं। ठीक है, चले मैं दोबारा से इसको यहाँ से करके काट दूँ, तो मैं देता हूँ एल्स इफ, अगर, उसके अलावा अगर कंडीशन ये है, अब मैं कहता हूँ नंबर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब डबल इक्वल क्या है, ये ऑपरेटर है। ठीक है, आप ऑपरेटर वाली क्लास मेरी देख सकते हैं, लास्ट जो क्लास ही ऑपरेटर ही थी, ऊपर क्लिक करके भी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं कह देता हूँ, बल्कि इसको मैं कह देता हूँ लेस देन 0 है, तो यहाँ पे मुझे प्रिंट करके दे दो प्रिंट दिस नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, और एल्स, एल्स काम करो, प्रिंट कर दो दिस नंबर इज नीदर पॉजिटिव, POS पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए उसने हमें क्या कहा, उसने कहा दिस नंबर इज पॉजिटिव, क्योंकि ये 5 है। मैंने इसे कहा अगर नंबर जो है ना वो 0 से बड़ा है तो एक काम करो, मुझे प्रिंट करके दे दो पॉजिटिव है, और अगर नंबर 0 से छोटा है तो मुझे प्रिंट करके दे दो नेगेटिव है। एल्स इफ नहीं तो, अगर इन दोनों कंडीशन जो है ये नहीं है तो एक काम करो, तुम प्रिंट करके दे दो नंबर इज नॉट पॉजिटिव
और नॉट नेगेटिव, ठीक है, कि यानी कि दोनों में से कोई भी नहीं है। तो फ़र्ज़ करें अब ये मैं 5 के साथ माइनस लगाता हूँ ना, और अब मैं अगर इसको प्रिंट करता हूँ तो आप देखेंगे इसे कहते हैं दिस नंबर इज़ नेगेटिव, ठीक है। और अगर फ़र्ज़ करें अब मैं इसको 0 कर देता हूँ, ठीक है, तो अब ये क्या प्रिंट करेगा? अब ये प्रिंट दिस नंबर इज़ नीदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब ये नंबर 0 से बड़ा भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, 0 से छोटा भी नहीं है, यानी कि माइनस में भी नहीं है तो नेगेटिव भी नहीं है। तो जब इन दोनों कंडीशन मैच ना करी तो एक काम करो, मुझे सिर्फ ये प्रिंट करके दे दो, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसके अंदर आप बहुत जितनी मर्जी एल्स इफ लगा सकते हैं कंडीशंस, और उसके बाद एंड पे एल्स लगाकर कंडीशन दे सकते हैं कि ये हो, ठीक है। अब इसके अंदर एक और तरीका भी है जो हम लिख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं स्विच केसेस, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SWIT स्विच केस। अब ये क्या होता है? ये भी बेसिकली इफ एल्स ही होता है, लेकिन इसको लिखने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो अब हम इसको लिखते कैसे हैं, ठीक है। अब फर्ज करें यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ GRAD, ग्रेड इज इक्वल टू, ये मैं स्ट्रिंग बना देता हूँ। स्ट्रिंग्स क्या होते हैं आप मेरी वीडियो देख सकते हैं वेरिएबल्स वाली, ठीक है, तो डाटा टाइप्स वाली, सॉरी, तो उसमें आपको मैंने ये डिटेल्स में बताया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ SWIT। सबसे पहले हम लिखते हैं स्विच, और उसके अंदर हम लिखते हैं हमारा वेरिएबल ग्रेड, ठीक है, और उसके बाद हम ये कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं, ठीक है। तो स्विच हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। मैंने ये स्विच बनाया, उसके अंदर मैंने जो भी अपना नंबर था, वेरिएबल था, मैंने वो डिफाइन किया और उसके बाद मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसके अंदर हमेशा केसेस होते हैं, ठीक है, और ब्रेक्स होती हैं, ठीक है। जब भी हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं हम लिखते हैं केस, अगर वो ए है तो एक काम करो, अगर तो वो ए है ना तो एक काम करो ये चला दो, सॉरी ये ब्रेक खुद ही लिखा गया, लेकिन ठीक है, हमेशा इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। मैंने उसे कहा कि अगर केस वन ये है कि अगर वो ग्रेड ए है तो प्रिंट कर दो मुझे प्रिंट EXCELLENT एक्सीलेंट, ठीक है, ये स्पेलिंग है एक्सीलेंट, ठीक है। दूसरा केस मैं लिख देता हूँ केस अगर ये बी है तो, ब्रेक हम क्यों लगाते हैं, ब्रेक जब भी एक स्टेटमेंट क्लोज करते हैं ना तो हम उसके आगे ब्रेक लगाते हैं, ठीक है, लास्ट में ब्रेक लगाते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ मुझे प्रिंट करके दे दो कि गुड, ठीक है। उसके बाद मैं लिखता हूँ केस, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी, कॉलन लगाना ज़रूरी है, कॉलन लगाने के बाद एंड पे ब्रेक लगाना है, ठीक है, ब्रेक के बाद सेमी कॉलन ज़रूरी है, ठीक है। लिखने का तरीका जो है उसका ये, मैं कह देता हूँ अगर ग्रेड सी है तो एक काम करो मुझे प्रिंट करके दे दो कि फेयर, ठीक है। और लास्ट में मैं लिख देता हूँ कि केस इन केस अगर ग्रेड जो है वो डी है तो भाई आपका ग्रेड जो है बहुत ही गंदा है, तो एक काम करो मुझे प्रिंट करके दे दो पुअर, ठीक है। उसके बाद हमने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी देनी होती है, ठीक है। लास्ट में हम लिख देते डिफ़ॉल्ट, ये नहीं कि अब मैंने इसे क्या कहा, मैंने इसे कहा अभी ये प्रिंट करके देखते हैं ना, ये ऊपर वाला जो था ना इस कंडीशन वो ये भी प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो हम नीचे वाला देखते हैं, देखिए उसने ये लिख के दे दिया एक्सीलेंट, यानी कि ग्रेड ए था तो उसने मुझे लिख के दे दिया एक्सीलेंट। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी और अगर मैं अब प्रिंट करता हूँ तो वो मुझे देखे उसने मुझे कह दिया कि भाई आपने गलत लिखा है, सॉरी मैंने इधर प्रिंट कर दिया, यहाँ पे मैंने ग्रेड को बी करना था। तो अगर मैं आप ग्रेड को बी कर देता हूँ, ये देखिए उसने मुझे लिख के दे दिया गुड। अगर मैं इसको डी कर देता हूँ तो वो मुझे कर देगा पुअर, ठीक है। अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसलिए दी कि फ़र्ज़ करें अब इन सब में से ए बी सी डी में से कुछ भी नहीं है,
कोई इसमें ई लिख देता है या इसमें नंबर लिख देता है, ठीक है। तो अब उसको कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो शो करनी है, तो उसने यहाँ पे शो कर दिया नॉट वैलिड, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नॉट अ वैलिड इनपुट, ठीक है, कि मैंने कहा कि आपने जो इनपुट किया है वो वैलिड नहीं है, ठीक है। तो नॉट अ वैलिड इनपुट, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि जब इनमें से कोई कंडीशन भी मिल ना रही हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो एक है वो ये प्रिंट करेगा। जैसे अगर इफ एल्स की कंडीशन में देखें तो एल्स जो था ना, कि अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं मिल रहा, कंडीशन पूरी नहीं हो रही, तो काम करो ये प्रिंट करके देते हो। तो सेम स्विचेस को लिखने का तरीका अलग है। अब आपकी मर्ज़ी, आप स्विचेस यूज़ करते हैं या इफ एल्स यूज़ करते हैं, लेकिन ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए कि किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी कंडीशंस। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या कुछ बात समझ नहीं आई तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको अपने फेसबुक ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा, ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर लें। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।